सागर भाई, मैंने मेले में एक लड़की को देखा। मैं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहता हूं कि मैं पता लगाऊं ये लड़की क्या फेसबुक यूज करती है, इंस्टाग्राम यूज करती है, सोशल मीडिया पर मैं इसे कैसे फॉलो कर सकता हूं। इस तरह के सवाल। क्या आपको लगता है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होगी कि भाई किसी का चेहरा देख के आप उसे इंटरनेट पर सर्च कर सको? देखिए, ऐसी टेक्नोलॉजी है, नहीं है, और कौन सी टेक्नोलॉजियां हैं उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो मेरा सीधा आंसर है कि ऐसे किसी का चेहरा देख के आप उसे इंटरनेट पर सर्च करके नहीं बता सकते कि वो उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स क्या हैं। जब तक आपका उसको कुछ तो आपको मालूम होना चाहिए, कोई एक लीड तो मिलनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आप एकदम जेमस बॉन्ड हो तो आपको कुछ तो चाहिए, लाइक उसका नाम, सरनेम, वो कहाँ, कौन से कॉलेज में है, कौन से स्कूल में है, कौन से कोचिंग में है, कुछ तो पता होना चाहिए। तब आप सर्च करके मेहनत करके पता लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको सिर्फ चेहरा पता है किसी इंसान का, तो उसे इंटरनेट, यहां बात किसी लड़की की नहीं है, किसी इंसान की भी हो सकती है, तो उसे इंटरनेट पर सर्च करना बहुत मुश्किल है। कौन सी चीज आसान है पहले उसके बारे में बात करेंगे, और कौन सी चीज बहुत मुश्किल है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आसान क्या है। अगर आपको कोई फोटो मिली है इंटरनेट पर और आपको लगता है कि ये कोई फेमस पर्सनालिटी है, या कोई ये फेमस कोई सेलिब्रिटी, यूट्यूबर, या कोई भी फेमस इंसान है, तो आप उसे गूगल इमेज सर्च से सर्च कर सकते हो। अब आपको पता है कि गूगल में नॉर्मल सर्च क्या होती है, आप कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं और गूगल पर उसके रिजल्ट आ जाते हैं। ऐसे ही गूगल की इमेज सर्च भी होती है। इमेज सर्च क्या होती है? उस पर आप कोई इमेज को अपलोड करते हो और गूगल आपको ये बता देता है कि ये इमेज इंटरनेट पर, वेब पर और कहां कहां अपलोडेड है। तो ऐसा हो सकता है कि उसी इमेज की कोई कॉपी किसी दूसरी वेबसाइट पर अपलोडेड हो और वहां पर उस सेलिब्रिटी का नाम लिखा हो। तो आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि भाई ये कौन सी सेलिब्रिटी है, ये तो बहुत क्यूट लगती है मेरे को। तो आप उसके फैन हो सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। कभी कभी इंटरनेट पे ऐसी फोटोज मिल जाती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उस इंसान का नाम क्या है। अब ये जो चीज़ है, ये उन्हीं लोगों के लिए काम करेगी जो कि बहुत फेमस है, कोई यूट्यूबर है, कोई सेलिब्रिटी है, या इसको सबको दुनिया जानती है, या इंटरनेट पर वो फोटो अगर बहुत ज़्यादा फैली हुई है तो। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप किसी ऐसी लड़की से मिले, या किसी लड़के से मिले, या किसी भी इंसान से मिले जिसको सिर्फ आपने देखा है, क्या उसका इंस्टाग्राम सिर्फ देखकर आप पता लगा सकते हो? तो आंसर है नो, नहीं, ऐसा नहीं होता। इस चीज से मतलब इसको और साकार बनाने के लिए, जो मैंने नहीं बोला, एक एप्लीकेशन आई थी जिसका नाम था हैपन। इसमें क्या होता था कि आप ऑन कर लेते थे और दूसरा भी ऑन कर लेता था, और साइड से जो लोग गुजरते थे तो उनकी प्रोफाइल टकराती थी और आपको नोटिफिकेशन आता था कि एक लड़की या एक लड़का जो हैपन इस्तेमाल करता है वो आपके साइड से गुजरा है, इसकी फोटो ये है। तो आप उससे फिर चैट वगैरह कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए बना है जो महानगरों में रहते हैं और जो सामने से जाकर किसी लड़की या लड़के से बात नहीं कर सकते या दोस्ती नहीं कर सकते। उनके अंदर इतना गट्स नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं होती, तो वो जो मैच होता है तो वो ऑनलाइन बात शुरू कर सकते हैं और उन्हें पता रहता है कि ये कभी ना कभी तो मेरे साइड से गुजरी है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही होता है कि हमारे कामों को और आसान करना। तो ये चीज़ आसान कर दी गई है। लेकिन अगर आपको किसी को सिर्फ देख के पता लगाना इंटरनेट पर, तो ये बहुत मुश्किल है। आपके पास कोई तो जानकारी होनी चाहिए। वो कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, तो आप सर्च कर सकते हो कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में कितने हैं। आप फेसबुक की मदद ले सकते हो, वर्क्स एट इतना, अगर किस कंपनी में वो काम करता है या करती है तो वो लिख सकते हैं, उसके सारे एम्प्लॉय आ जाएंगे और आपको तो शक्ल पता है तो आप पहचान सकते हो, राइट। कौन से स्कूल में है, कहाँ रहती है, कहाँ रहता है, उससे आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। या तो आप सामने से जाके उस इंसान से बात कर सकते हैं। शिष्टाचार से और तमीज से अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो मुझे इसमें लगता नहीं है कुछ गलत है। हाँ, आप बुरी तरीके से बाइक लेके पीछा कर रहे हो, किसी की प्रोफाइल उसने प्राइवेट कर रखी है, फेक आईडी से ऐड करके उसको रात भर हाय हाय आई मिस यू, मैंने तुम्हें वहां देखा, ये जो काम कर रहे हो भाई, इसमें तो आपको अत्यंत जूते पड़ने की संभावना है और आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी को फोर्स करके आपको बात नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कोई बात करना नहीं चाहता, आप मत करिए। यही एक जेंटलमैन और एक सभ्य इंसान की पहचान होती है। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, राइट। तो मैंने आपको बता दिया भाई, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती जिससे चेहरा देख के आप किसी को देख सको कि वो फेसबुक पर है या इंस्टाग्राम पर है। ऐसा होता है, कई बार होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो तुम्हारी आंखें चार हो जाती हैं बाजार जाके और फिर तुम उसे ढूंढना चाहते हो, कतई रोमियो हो रहे हो तो ये ऐसा ही होता है। कुछ जो टेक्नोलॉजी अभी इस चीज़ के लिए बनी है वो मैंने आपको बता दिया, ऐसी एप्लीकेशन बनी है और आपको कुछ लीड मिलनी चाहिए, कुछ डिटेल्स होनी चाहिए, तभी आप सर्च कर सकते हो। और ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है। अगर छोटी सी छोटी हिंट भी आपको मिल जाए तो उससे भी आप सर्च करके उस इंसान को ऑनलाइन, मतलब सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हो। मैंने किया है ऐसा, बहुत टाइम लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन बहुत मुश्किल है। जितने कम क्लू आपको मिले हैं उस इंसान के बारे में, उतना ही मुश्किल आपको उसको ढूंढना है, राइट।
तो आप ढूंढ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान हमें मिलता है, उसका पर्स गिर जाता है या कुछ गिर जाता है या कोई चीज़ गिर जाती है, वो चला जाता है, तो कैसे ढूंढोगे आप? तो कुछ भी डिटेल होगी तो आप ढूंढ कर उसको बोल सकते हो कि मैम आपके पैसे गिर गए थे, मैम आपका पर्स गिर गया था, मैम आपका कोई चीज़ गिर गई थी, या किसी भी इंसान की। तो ये मैंने आपको बता दिया। ज़बरदस्ती किसी से बात करना बहुत गलत बात है, आपको नहीं करना चाहिए। स्टॉक भी नहीं करना चाहिए, फेक आईडी से ऐड नहीं करना चाहिए, फेक आईडीज़ बनानी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आप दूर रहिए, और मैंने आपको बता दिया कि ये इम्पॉसिबल है, अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है। हाँ, आगे चलकर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आती है जो फेस रिकॉग्निशन या ऐसी कोई भी चीज़ या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो उससे हो सकता है, लेकिन अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो कि आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। आप घर में रह के इथिकल हैकिंग सीख सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में, आसान भाषा में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है और आपको नई टेक्नोलॉजी की वीडियोस डेली मिलेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, और कोई भी सवाल हो उसे कमेंट में पूछ सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।